भैरव सिंह पर एक जो आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक महिला पर जो तेजाब फेंका गया उनके मंगेतर द्वारा, गणेश द्वारा। भैरव सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो महिला या लड़कियों का बहुत सम्मान करते हैं। वो इस तरह की ओछी हरकत भैरव सिंह कभी नहीं कर सकते। अगर नहीं हुआ है तो इतने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भैरव सिंह का नाम ले लेना एसएसपी द्वारा, ये तो भैरव सिंह की छवि को तो धूमिल कर दिया गया। मेरे क्लाइंट को शायद टारगेट किया जा रहा है। जिस समय ये कांड हुआ है, भैरव सिंह 19 तारीख से जेल में है, 19 जुलाई से, और ये कांड उनके जेल जाने के 6 दिन के बाद की है। एक घटना हो जाती है टेंडर बस्ती में, जिसमें कि कोई गणेश सिंह है जो उस एफआईआर में भी सम्मिलित था। उस एफआईआर में उसका भी नाम था। ये जो 25 मई वाला एफआईआर है, गणेश सिंह का भी नाम है, भैरव सिंह के साथ गणेश सिंह का भी नाम। यस, इसको पुलिस ने उस महिला का मंगेतर बता के जी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस केस में भी भैरव सिंह को अभियुक्त बना दिया जाए कि ऐसा है, जबकि आप तो जेल में हैं भाई। लेकिन 4 इंटरेस्टेड विटनेस जो वादी अमन चंद्रा के पक्ष में थे, उन्होंने साफ लिखा है कि भैरव सिंह थे, वो मारे, और जो उनका इंजरी है वो इंजरी सिंपल के करीब आ गया। गणेश सिंह का संबंध भैरव सिंह से क्या है? दोनों दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं। इस केस में भैरव सिंह के साथ गणेश सिंह भी अभियुक्त है। एक एफआईआर अमन चंद्रा वादी के द्वारा दर्ज कराया जाता है कि भैरव सिंह और उनके सहयोगियों ने कड़ा और पंच से मिलकर उनके साथ मारपीट किया है, और मारपीट करके उनको घायल किया है, और बोलते हैं कि यहाँ पे टेंडर नहीं लेने दूंगा। बीएनएस का कोई मामला लाया ही नहीं गया है। ये सिर्फ बस 1.5 महीने तक कुछ नहीं किया गया, और 1.5 महीने के बाद जब वो लव जिहाद के मैटर में जाते हैं या फिर मंदिर के विवाद में जाते हैं, तब जाकर उनकी गिरफ्तारी होती है। 19 को जेल गए भैरव, 19 जुलाई को, और ये जो महिला वाली घटना वो 6 दिन के बाद हुई। 6 दिन के बाद जी, 6 दिन के बाद घटना। जेल में वो 6 दिन रहे और साजिश रचे हैं। अब साजिश जेल में अगर कोई साजिश रच रहा है तो उसके लिए तो रांची प्रशासन दोषी है। रांची पुलिस की कार्यशैली पर, खासकर रांची एसएसपी के कार्यशैली पर लगातार सवाल उठते ही आए हैं। चाहे अनिल टाइगर वाले मामले में आपने देखा कि कैसे जिस पर हत्या के आरोप हैं उस व्यक्ति को हाईकोर्ट से बेल दे दिया गया, कारण सिर्फ कि उसकी डायरी या उसकी जो भी चीज़ों में उसमें बहुत ढीलापन बरता गया। और ऐसे कई मामले हैं जिसमें रांची पुलिस, रांची एसएसपी की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। अब फिर से रांची एसएसपी की कार्यशैली पर सवाल उठाया गया। इस बार सवाल भैरव सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी मां ने उठाया। भैरव सिंह को आप जानते हैं, रांची के अंदर खासकर जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि भैरव सिंह अपने हिंदूवादी चरित्र के लिए जाने जाते हैं। रांची के इलाकों में, तमाम खासकर ग्रामीण इलाकों में जाकर वो हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार करते हैं। उनके ऊपर एक केस हुआ, केस के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उस गिरफ्तारी के बाद दूसरी एक घटना में उनका नाम जोड़ दिया गया कि एक महिला पर तेजाब से हमला हुआ और उसमें भैरव सिंह का नाम जोड़ दिया गया। फिलहाल हमारे साथ कृति जी हैं और ये भैरव सिंह मामले में वकालत कर रहे हैं। उनकी वकील हैं वो, इनके भैरव सिंह इनके मुवक्किल हैं। हम लोग पहले ये जानना चाहते हैं कि भैरव सिंह पर एक जो आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक महिला पर जो तेजाब फेंका गया उनके मंगेतर द्वारा, गणेश द्वारा, रांची एसएसपी या रांची पुलिस ये कह रही है कि उसमें इन्वॉल्व आपके जो क्लाइंट है भैरव सिंह, वो भी हैं और आप लोग उसको डिनाई कर रहे हैं। तो आपके डिनाई करने का आधार क्या है?19 डिनाई करने का जो सबसे प्रमुख आधार ये है कि भैरव सिंह, जिस समय ये कांड हुआ है, भैरव सिंह 19 तारीख से जेल में है, 19 जुलाई से, और ये कांड उनके जेल जाने के 6 दिन के बाद की है। और ये जो घटना जैसा बोला जा रहा है, इसमें बताया ये जा रहा है कि जो गणेश सिंह नामक लड़का है, वो जो केस, एक चूटिया थाने केस में जो भैरव सिंह जिनकी गिरफ्तारी हुई है, अमन चंद्रा वाले मैटर में, उसमें शायद गणेश एक प्लान करता है कि हम लोग जो है सो ऐसा करेंगे, तो ऐसा एक फिल्म को बनाया गया है। अच्छा, वो एक ब्रीफ कर दी कि अमन चंद्रा वाला मामला क्या है? 25 मई का जो जब हम लोग उसको बताएंगे तो ये मामला क्लियर कट हो जाएगा। एक्चुअल बात ये है कि 25 मई को एक एफआईआर दर्ज होती है, ये जो है आपके चुटिया थाना में। वो चुटिया थाना कांड संख्या है 125/2025, 25 मई 2025 की। उसमें एक एफआईआर अमन चंद्रा वादी के द्वारा दर्ज कराया जाता है कि भैरव सिंह
और उनके सहयोगियों ने कड़ा और पंच से मिलकर उनके साथ मारपीट किया है और मारपीट करके उनको घायल किया है और बोलते हैं कि यहाँ पे टेंडर नहीं लेने दूंगा। वो एक एफआईआर कर देते हैं। उसके पश्चात भैरव सिंह के पास ये खबर आती है कि आपके ऊपर एक एफआईआर किया गया है, तो वो अपने स्पष्टीकरण में माननीय जो है सो एक देखा जाएगा, उन्होंने 31 मई को एक स्पष्टीकरण माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय को, माननीय वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को, माननीय पुलिस अधीक्षक नगर रांची को, माननीय पुलिस उपाधीक्षक दक्षिण क्षेत्र रांची को, माननीय पुलिस उपाधीक्षक नगर रांची को और माननीय थाना प्रभारी चुटिया रांची को एक आवेदन दिए। उस आवेदन में उन्होंने साफ कहा कि मैं घटना स्थल वाले जगह पे नहीं था और घटना वाले स्थल पे सीसीटीवी लगी हुई है, आप सीसीटीवी की जांच कर लीजिए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे इस केस में झूठा फंसाया जा रहा है। जब उन्होंने 31 तारीख को ये आवेदन दे दिया तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते वो यही सोचे कि अब पुलिस अपना कार्य करेगी और पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखेगी। फुटेज देखने के बाद वो समझ जाएगी कि मारपीट उसके अमन चंद्रा के साथ कोई और किया है और भैरव सिंह निश्चिंत होकर अपना कार्य करते रहे। 25 मई और 31 मई के बाद से भैरव सिंह लगातार अपने घर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं और सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कई कार्यक्रम किए हैं। इस केस में उनके लिए चुटिया थाना के द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता है। अच्छा, ये एक केस हम आपको अपने दर्शकों को बताते हैं। ये एक केस है, इसका एफआईआर है ये, और ये तारीख 25 मई का है, जिसको अमन चंद्र नाम के व्यक्ति ने किया। और 25 जिसमें ये आरोप लगाया गया कि पार्किंग, चुटिया में पार्किंग वर्किंग के दौरान मारपीट की गई। पार्किंग का टेंडर भैरव सिंह के नाम पे बहुत सारा था, है जो भी, तो उसमें विवाद हुआ। फिर हम भैरव सिंह ने 31/5 को, यानी 5 दिन बाद ही एसएसपी रांची, पहले तो ये डीजीपी को लिखा गया, फिर एसएसपी रांची, प्रतिलिपि दिया गया, सिटी एसपी, तमाम जो संबंधित पदाधिकारी सबको भेजा गया और इसमें ये बात लिखी गई कि जो एफआईआर हुआ है वो अवैध है क्योंकि हम उस जगह पर नहीं थे और सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया जाए। ये 5 दिन के बाद। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद भैरव सिंह निश्चिंत होगा कि मैं तो सच पे हूँ और मेरा जो है ये जांच हो जाएगा। भैरव सिंह अपना कार्य करते रहे, सामाजिक कार्य जो करते हैं वो करते रहे। चुटिया पुलिस के द्वारा जांच, ये वाली जांच जो भैरव सिंह जो बोले कि मेरा जांच किया जाए, वो उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। लेकिन उसके 1.5 महीने के बाद 17 जुलाई को जब भैरव सिंह एक हिंद पीढ़ी में मंदिर के विवाद में पड़ते हैं, जिसमें भैरव सिंह मंदिर में जाकर स्पष्ट बोलते हैं, हिंद पीढ़ी थाना में घुसकर थाना प्रभारी को बोलते हैं कि अगर ये मंदिर तोड़ा गया तो भैरव सिंह तोड़ने नहीं देगा। उनका वीडियो वायरल होता है, बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल होता है। फिर अचानक पुलिस के पास पता नहीं क्या होता है कि उसके 2 दिनों के पश्चात फिर एक लव जिहाद का मैटर पंडरा में आ जाता है और पंडरा के लव जिहाद के मैटर में जो शायद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक लड़का को गिरफ्तार किया गया था नाबालिग लड़की के साथ। उस केस में भैरव सिंह पंडरा थाना में गए थे, शायद पंडरा थाना प्रभारी को ये सम्मान देने या उनको धन्यवाद देने के लिए कि आपके द्वारा अच्छा कार्य किया गया। लेकिन वहाँ उनको बैठा लिया गया और उनको इस चुटिया वाले केस में एफआईआर होने के 1.5-2 महीना के पश्चात 19 जुलाई को, और एफआईआर है 25 तारीख का मई का, बैठाकर उनको गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया जाता है। उसके पश्चात भैरव सिंह के द्वारा जब हम लोग भैरव सिंह के पक्ष में बेल फाइल करते हैं तो हम लोग न्यायालय में भी यही बात रखते हैं कि जब हमने डीजीपी को एक आवेदन दिया है कि उसकी जांच की जाए, तो ये जो गिरफ्तारी है वो गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। कृपया डायरी मंगा लिया जाए, क्या उस क्षेत्र में कोई जांच हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन जब डायरी न्यायालय में आता है तो डायरी देखने के बाद पता चलता है कि इसमें कोई जांच इस संबंध में तो नहीं हुई है, लेकिन 4 इंटरेस्टेड विटनेस जो वादी अमन चंद्रा के पक्ष में थे, उन्होंने साफ लिखा है कि भैरव सिंह थे वो मारे और जो उनका इंजरी है वो इंजरी सिंपल के करीब आ गया। तो जो गवाह कहे आम बात गवाह कहते हैं तो वो गवाह 2 प्रकार के होते हैं। एक गवाह होते हैं जो वादी के पक्ष में आते हैं, जिन्होंने एफआईआर किया है उनके पक्ष में, और एक गवाह होते हैं जो स्वतंत्र विटनेस होते हैं।
इधर उधर से कोई देखा? जी कि कोई देखा कि नहीं, सीसीटीवी आया कि नहीं, दुकानदार होगा, कोई अगल बगल गुजर रहा होगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं आया है। वादी हैं जो अमन चंद्रा ने जिनको स्टैंड कराया, स्टैंड कराया, उनके विटनेस आ गया। उसके पश्चात जो है एक घटना हो जाती है टेंडर बस्ती में, जिसमें कि कोई गणेश सिंह है जो उस एफआईआर में भी सम्मिलित था, उस एफआईआर में उसका भी नाम था। अच्छा, ये जो 25 मई वाला एफआईआर है, गणेश सिंह का भी नाम है, भैरव सिंह के साथ गणेश सिंह का भी नाम, यस, जिसको पुलिस ने उस महिला का मंगेतर बता के जी। तो इस बीच अब गणेश सिंह के मन में क्या आया होगा, उसको लगा होगा ऐसा कि भाई एक तो जेल चला गया, कहीं ऐसा नहीं। अब उसके मन में क्या आया, तो जो प्रक्रिया हुई तो सुने, लेकिन उस प्रक्रिया में घटना के बाद से 6 दिन पहले से भैरव सिंह न्यायिक हिरासत में जेल में है, बिरसा मुंडा हटवार में। तब उनके बारे में यह कहना कि ये भैरव सिंह के द्वारा ये कार्य कराया गया, ये इसलिए सवाल उठाता है क्योंकि घटना जो है 25 मई की, गिरफ्तारी 19 जुलाई की, और भैरव सिंह गणेश सिंह के साथ स्वतंत्र रूप से बाहर प्लानिंग कर सकते थे। एक बात बताइए, आप वकील हैं इसलिए आपसे पूछना ये बात ज़रूरी है कि 25 तारीख का एफआईआर है, 19 जुलाई को गिरफ्तारी होती है भैरव सिंह की, लगभग 1.5 महीना, पौने 2 महीना का मसला है। इस बीच तो आजकल बीएनएस में पहले तो 41 का नोटिस जाता था, अब 35 कुछ हो गया है, 32, 35 जो भी, वो नोटिस तो मिलना चाहिए था। देखिए एक्चुअल में ये नोटिस जब नेम्ड एफआईआर आ जाता है तो मैंडेटरी नोटिस के साथ साथ एक मैंडेटरी अभी बीएनएस में ये है कि अगर आप किसी के ऊपर एफआईआर करते हैं तो उसका प्रथम दृष्टया जांच होगा कि क्या ये एफआईआर सही है कि नहीं। तो उसका अनुपालन किया ही नहीं गया इस केस में, बीएनएस का कोई मामला लाया ही नहीं गया है। ये सिर्फ बस 1.5 महीने तक कुछ नहीं किया गया, और 1.5 महीने के बाद जब वो लव जिहाद के मैटर में जाते हैं या फिर मंदिर के विवाद में जाते हैं, तब जाकर उनकी गिरफ्तारी होती है। यानी अगर वो मंदिर के विवाद में नहीं आते या अगर उनके पक्ष में नहीं बोलते तो शायद मेरे ख्याल से ये गिरफ्तारी होती ही नहीं, और ये मैटर दबा का दबा रह जाता। गणेश सिंह का संबंध भैरव सिंह से क्या है? दोनों दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं। इस केस में भैरव सिंह के साथ गणेश सिंह भी अभियुक्त है। क्यों जोड़ दिया गया उसको? अब एक्चुअल जो है उसने तो डगर ये तो सबसे अच्छा बात चंद्रा बता पाएंगे कि उनको इस केस में एक्चुअल जब भैरव सिंह वहाँ पे थे ही नहीं तो उनका नाम जोड़ देना भी एक आश्चर्य ही बात है। तो ये जांच का विषय है कि वो भैरव सिंह का नाम क्यों जोड़े और फिर भैरव सिंह के साथ गणेश का नाम क्यों जोड़ा गया। ये तो अगर सीसीटीवी खंगाला जाए और पता चला गणेश भी वहाँ पे नहीं है तो भी एक आश्चर्यजनक बात आ जाएगी। पहले जांच तो सही ढंग से हो, जांच तो सही दिशा में जाए। अगर आपको न्याय पाना है या न्याय को खोजना है तो जांच सही दिशा में जानी चाहिए। तो चंद्रा के एफआईआर में एक बात लिखी है कि स्मार्ट बाजार पार्किंग जिसका टेंडर सुधीर कुमार के नाम पर हुआ है, मैं उनका सहयोग के रूप में पार्किंग का पैसा उठाने के लिए गया था। तो क्या किसी व्यक्ति के नाम पर टेंडर हुआ है और कोई दूसरा व्यक्ति उसका पैसा वसूली कर सकता है? क्योंकि आप वकील हैं इसलिए हम कानूनी पहलू पर आपसे बात। कानूनी पहलू ये है कि अगर कोई व्यक्ति टेंडर लेता है, जैसा कि आप देखते हैं कि ये कार्यालय रांची नगर निगम का टेंडर अलॉटमेंट का पेपर है, पत्रांक संख्या ये है 233 और 21 मई को टेंडर अलॉट हुआ था। इसमें स्पष्ट रूप से पारा 9 में लिखा गया है कि वसूली कार्य हेतु स्वच्छ छवि वाले स्वयंसेवक या कर्मियों को नियुक्त करना होगा। अब बात ये आती है कि क्या सुधीर कुमार के द्वारा सच में वसूली कार्य हेतु अमन चंद्रा को लाया गया है? क्या अमन चंद्रा का इस केस में कोई स्थान है? अगर स्थान है तो अमन चंद्रा एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनके ऊपर एक नहीं, उनके ऊपर 4 क्रिमिनल केसेस लॉज हैं। एक है आपको साइबर थाना कांड संख्या 11/2018 जो रांची सिविल कोर्ट चल रहा है। 3 केस पेंडिंग है, एक रांची सिविल कोर्ट में, एक धनबाद सिविल कोर्ट में और एक जो है हजारीबाग सिविल कोर्ट में पेंडिंग है। और एक केस में वो जो है माननीय सत्र न्यायालय रांची से उनको एयरपोर्ट के किसी केस में एक केस है, केस संख्या है ST 343/2022, उसमें उनको 10 साल की सजा। एक आदमी को मारने वाले, एक आदमी को ये एयरपोर्ट में मारपीट कर दिए थे, उससे उनकी मृत्यु हो गई थी, उसमें उनको 10 साल की सजा हुई है। बाद में वो माननीय उच्च न्यायालय गए अपील में और अपील में उनको रिहा किया गया, लेकिन वो सजा खा चुके हैं एक केस में। 3 केस अभी न्यायालय में पेंडिंग है। वो खुद ही आपराधिक चरित्र के खत्म हो गया ये हाँ, उसमें उनको खत्म किया गया। उनको बोला गया कि ठीक है कस्टडी, मतलब हाई माननीय उच्च न्यायालय से उनको रिहा किया गया, जेल उखट लिया उसके बाद।
अच्छा, एक उसके ऊपर शायद एटीएम क्लोन का सेम सिंह क्लोनिंग का केस है, वो है नामकुम थाना का। उसमें सीआईडी जो है बहुत उच्च स्तर जांच की थी, तो वो सीआईडी क्लोनिंग में आए थे। वो भी केस मेरे पास, उसका भी बाकायदा पूरा ये जो है आपका मेरे पास उसका प्रमाण है कि उसमें ये देखा जाएगा, यहाँ पे है कि वो यहाँ के रहने वाले हैं और वो सिम क्लोनिंग में उनका नाम आया था। तो एक आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं, वो कैसे इस टेंडर प्रक्रिया में आ गए, कैसे सुधीर कुमार उनको, वो कहते हैं कि सुधीर कुमार मुझे नियुक्त किए हैं, जबकि टेंडर में साफ लिखा हुआ है कि टेंडर प्रक्रिया में साफ सभी के आदमी रहेंगे। अगर इस तरह की बात है तो टेंडर लगता है गलत आदमी को दे दिया गया है। एफआईआर जो अमन चंद्रा का, जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, अमन चंद्रा के एफआईआर में ये बात लिखी हुई है, आप स्क्रीन पे भी देखिएगा, कि जो स्मार्ट बाज़ार पार्किंग है वो वहाँ गए थे वसूली करने के लिए। किसके बिहाफ में? सुधीर कुमार को जो टेंडर मिला है। वकील साहब का ये कहना है कि टेंडर प्रक्रिया, ये उसका पूरा बायलॉज है या जो प्रक्रिया है वो है, और उसमें एक 9 नंबर क्लाउज ये लगाया गया है कि वसूली कार्य हेतु स्वच्छ छवि वाले स्वयंसेवकों कर्मियों को नियुक्त करना होगा, जो जिसका वसूली का बात अमन चंद्रा कर रहे हैं सुधीर कुमार के टेंडर पर। और अमन चंद्रा पर पहले से ढेर सारे क्रिमिनल केसेस हैं। एटीएम क्लोनिंग का, एटीएम कार्ड बना के पैसा वसूली, वो चुरा लेने वाला, मर्डर के केसेस, कई सारे केसेस पहले से हैं। तो आखिर ये अगर हुआ, क्या आप सुधीर से आप लोगों ने बात करने की कोशिश किया? उन्होंने कोई लिखित तौर पे दिया या पुलिस ने कोई जांच निकाली? एक्चुअल एज अ वकील हम लोगों को सुधीर से बात करनी, एक्चुअल ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि क्या सुधीर कुमार के द्वारा टेंडर लेने के बाद क्या इसको नियुक्त किया गया था, और अगर इनको नियुक्त किया गया था तो ये स्वच्छ छवि के तो व्यक्ति हैं नहीं। तो ये तो कहीं ना कहीं जो उंगली उठाई जा रही है प्रशासन पे वो सही है, और इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में नहीं गया है। इन्वेस्टिगेशन को लीप पोत कर कहीं ना कहीं ये दिखाएगा कि किसी तरह भैरव को इसमें लादा जाए। और हो सकता है, मतलब ये संभावना तो हो सकती है कि ये पूरे एफआईआर ही जानबूझकर कराया गया हो ताकि एक माहौल बनाया जाए। ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक्चुअल क्या है, इस एफआईआर में बीएनएस के तहत एक जांच प्रक्रिया होनी चाहिए थी कि ये जो एफआईआर है सच है कि नहीं, इसके पीछे जो है वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना था। वो सब प्रक्रिया को अनदेखी करते हुए डायरेक्ट गिरफ्तारी किया गया है। केस को भी आप ही देख रहे हैं? जी, इसी केस को हम देख रहे हैं। इसका डायरी आ गया होगा? जी, डायरी आ गया है। डायरी डायरी अभी कॉल फॉर हुआ है। पहले मजिस्ट्रेट साहब के पास जब हम लोग बेल फाइल किए थे तो डायरी आया था, तो डायरी को मैंने पढ़ा। उस डायरी में जितना डायरी मैंने पढ़ा, उस डायरी में कहीं भी कोई इस तरह का जो कि जांच हुआ कि नहीं, सीसीटीवी उसमें नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं कुछ जांच जो है वो सही दिशा में नहीं है। तो फिर पुलिस तो किसी को भी ऐसे, यही तो हमारा मांग है, यही तो मेरा कहना है, यही तो उनके परिवार वालों का कहना है कि इस तरह से अगर एफआईआर में नाम डालते जाया जाएगा और नए युवाओं को जेल डालता चला जाएगा तो फिर न्याय प्रक्रिया शून्य रह जाएगी, न्याय प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। न्याय का यही मांग है। बीएनएस को लाने का कारण भी यही है कि अगर कोई किसी पे एफआईआर करता है तो उसकी समुचित जांच होनी चाहिए। ये जो एफआईआर है और जो जिसमें भैरव सिंह अभी फिलहाल जेल में है, क्या दूसरे मामले पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया वो महिला वाले मामले में, उस पर भी एफआईआर हो गया भैरव? सिर्फ स्टेटमेंट? वो एक स्टेटमेंट है जो माननीय एसएसपी साहब के द्वारा दिया गया था कि उसमें उसका नाम, लेकिन कन्फेशनल स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है, वो कांके थाना कांड संख्या 195/2025 केस है। उस कन्फेशनल स्टेटमेंट में जो है सो एक छोटा सा साइन स्टेटमेंट के नीचे देखिएगा तो ऐसा साइन किया गया है, जिसको हम लोग अपने न्यायिक भाषा में कहते हैं कि कन्फेशनल स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। उसमें गणेश सिंह का साइन है और उस कन्फेशनल में लिखा हुआ है कि मुझे भैरव सिंह ये वो जो लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब गणेश सिंह ने ये कन्फेस किया है तो पुलिस के पास कन्फेस किया है। अब उस कन्फेशनल स्टेटमेंट की कितनी सच्चाई है वो तो वीडियोग्राफी नहीं, वीडियोग्राफी भी तो होना चाहिए तो वो पुलिस वाले बताएंगे। मैंने जो पेपर देखा है उसमें एक कन्फेशनल स्टेटमेंट में साइन है और उसके सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए ये कहना अभी मुश्किल है कि अब उनके एक्चुअल क्या है कि हम लोग अगर इस बात को नहीं उठा पाते या नहीं उठा पाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस केस में भी भैरव सिंह को अभियुक्त बना दिया जाए कि ऐसा है, जबकि आप तो जेल में, भाई जेल में है आप प्रशासन के। ये वाले पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। मतलब फिलहाल आपको क्या जानकारी, भैरव सिंह पर एफआईआर हुआ है या सिर्फ स्टेटमेंट है एसएसपी? वो एसएसपी साहब का स्टेटमेंट है। अभी जो एफआईआर है उसमें एक लड़की जो है, जो लड़की जो
हुआ था, उसी के द्वारा एक एफआईआर था, उसी को आगे बढ़ाया गया है, जांच की दिशा को उसी में बढ़ाया गया है। उसमें एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है गणेश सिंह का, और उसमें जब्ती सूची वगैरह है जिसमें उस लड़के का और उस लड़की के मोबाइल जब्ती के बारे में डिटेल है, यही लिखा। इसका एफआईआर फिलहाल मतलब भैरव सिंह पर नहीं हुआ, अभी तो वही लग रहा है, लेकिन जैसा अगर नहीं हुआ है तो इतने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भैरव सिंह का नाम ले लेना एसएसपी द्वारा, ये तो भैरव सिंह की छवि को तो धूमिल कर दिया गया। सवाल तो यही है। अगर एक्चुअल बात यह है कि सबसे पहला बात है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पे उनके द्वारा नाम लिया गया है, क्योंकि कन्फेशनल स्टेटमेंट मैंने देखा है। अब आगे वो क्या किए हैं, जब तक पेपर मेरे पास नहीं आएगा, बिना पेपर देखे एज ए एडवोकेट मेरे को कुछ भी बोलना अनुचित है। उन्होंने एक बात कही कि इस मामले पे भैरव सिंह को रिमांड पे लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। हाँ, जिस दिन रिमांड पे लेंगे हम लोग रिमांड का विरोध करेंगे, हम लोग भी विरोध करेंगे। हम भी भैरव सिंह के अधिवक्ता हैं, उनके तरफ से रिमांड का विरोध करेंगे कि इस जब आपके न्यायालय में वो पहले से जो न्यायिक अभिरक्षा में, तो अभी उनका ये जबकि उनका स्टेटमेंट वो बयान रिमांड लेने का कोई कारण नहीं बनता है, कोई उचित कारण। क्या पता जैसे गणेश सिंह के साथ कुछ हो, कहीं ऐसा ना कि भैरव सिंह के साथ भी। आपको क्या लगता है कि गणेश सिंह को मारपीट करके लिखवा दिया गया? अब तो गणेश सिंह से आपको पूछना पड़ेगा। आज जिस दिन उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, उस दिन देखते, मैं तो अपनी आंखों से देखा था। एक ऐसा ही मामला जो सुभाष मुंडा हत्याकांड वाला मामला था, उसमें तमाम आरोपियों को 1-1.5 साल में बेल हो गया। हालांकि केस चल रहा है लेकिन बेल पे हैं, सब लोगों को जमानत हो गई। और सबका जब मैंने वो बेल का जो ऑर्डर है उसमें पढ़ा, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि पुलिस के पास कन्फेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, जिस वजह से इनको बेल दे दिया है। ये मामला भी करीब करीब वैसा ही होगा, लास्ट में वही होगा। अभी सिर्फ चूँकि मेरे ख्याल से अभी मेरे क्लाइंट को शायद टारगेट किया जा रहा है। आप लोग कह रहे थे कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जान का खतरा है, और वो तो उनकी मम्मी बोल रही है, वो तो उसके बारे में उनकी मम्मी ज़्यादा अच्छा बताएंगी। एज ए क्लाइंट और वकील हम तो ये नहीं बोल सकते हैं कि किसी का, वो तो प्रशासन के जो है सो जेल में है, तो ये बात मेरे लिए तो नहीं है। मेरे लिए है कि मेरा क्लाइंट का जो केस है वो सही दिशा में नहीं जा रहा है, उसकी सही से जांच होनी चाहिए। उसको झूठा फंसाया गया है और उसको कई केसों में डाला जा सकता है, जिसकी न्यायिक जांच अच्छी से होनी चाहिए। अगर स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा इसकी जांच की जाएगी तो निश्चित है इस केस का चेहरा कुछ और हो जाएगा, ना कि भैरव सिंह अंदर रहेंगे। आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? सीबीआई जांच की उनके परिवार वाले मांग किए हैं, और एज ए अधिवक्ता मैं भी चाहता हूं कि एक अच्छी जब इतना डिमांड हो रहा है तो एक अच्छा एजेंसी, न्यायिक एजेंसी, स्पष्ट जो निष्पक्ष एजेंसी वो जांच कर ले, जांच करनी ही चाहिए। जबकि पुलिस उस दिन का सीसीटीवी लाई ही नहीं है, तो जाहिर बात है कि ये पुलिस जो है उनको उनकी दिशा सही नहीं है। सही दिशा नहीं है तो जांच तो सीबीआई से ही होनी चाहिए। अब कौन है स्वच्छ एजेंसी जो जांच करेगा? जबकि स्वयं जिस केस में हम लोग ने डीजीपी और एसएसपी साहब को एक स्पष्टीकरण दिया कि मैं मौजूद नहीं था और आप सीसीटीवी नहीं देख रहे हैं, जबकि वो मेन रोड का भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तब जब उसमें जांच नहीं हो रहा है तो अब हम लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वो किस तरह से जांच की जाएगी और किस में कितना लिपापोती किया जाएगा? इसलिए एक स्वच्छ एजेंसी जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अभी क्या अपडेट है? मतलब भैरव सिंह के जो समर्थक है वो ये भी जानना चाहते हैं कब आएंगे, कब डेट पड़ेगी कुछ? ये तो अभी न्यायिक प्रक्रिया में है, अभी बेल होगा, बेल फाइल होगा, बेल में अभी बहस होगी। अब तो वो तो इसमें हम इसी केस में सिर्फ होगा ना, दूसरा केस तो अब वो पता नहीं। हम लोग ये सोच रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं कि 4 दिन के पता चला कि एक केस में और डाल दे। अब केस आप गौर कीजिए, गणेश सिंह गए हैं कल जेल में, ये सैटरडे, ये जो है 2 दिन पहले जेल में गए हैं। गणेश सिंह का एफआईआर आ चुका, वो जो है लड़की वाले एफआईआर में गणेश सिंह का नाम आ चुका है, कन्फेशनल स्टेटमेंट आ चुका है, एसएसपी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है। अब कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे क्लाइंट के साथ कि जिस दिन भैरव सिंह मेरे क्लाइंट का बेल हो, आज से 8 दिन 10 दिन के बाद, तो एसएसपी साहब के द्वारा एक केस में डाला जाए। क्योंकि पुलिस, मैं जब तक एज एडवोकेट मैं ये देखा हूँ कि ये जो लुक्का छुपी का खेल होता है, जब हम लोग क्लाइंट को बेल दिलाते हैं तो उस दिन उनके द्वारा एक रिमांड का एप्लीकेशन दिया जाता है। अगर नियम तो यह है कि आज अगर गणेश सिंह कन्फेशन किया है तो आज आप उसको रिमांड पे लीजिए, और आज अगर उसको केस करना है तो कीजिए। जो कस्टडी है उस कस्टडी के आधार पे हम लोग बेल मांगेंगे। लेकिन आगे देख लीजिए, पता चलेगा। आप भी तो पत्रकार हैं और आप आए हैं, मेरी इस बातों को गौर कीजिएगा कि क्या उस दिन क्या होता है। उस दिन भी आप आइएगा, मैं बयान दूंगा कि क्या हुआ। ये भैरव सिंह के वकील हैं, कृति नाम है इनका, और बहुत स्पष्टता से ये सारी बातों को रख रहे हैं।
दो तीन सवाल जो है वो हमारे जहन में भी है कि एक एफआईआर जो 25 तारीख को हुआ, उसको आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उसमें जिन बातों का जिक्र किया गया है उस बातों को सिरे से खारिज करते हुए भैरव सिंह ने अपने पक्ष में बाकायदा फेयर जांच के लिए 31 मई को राज्य के खासकर रांची के तमाम वरीय जो पुलिस पदाधिकारी उनको पत्र लिखा। उसके बाद उनके वकील का आरोप है कि ये इस पर जांच नहीं हो पाई। टेंडर वाला मसले पर हमारे बातचीत हुई, सुधीर कुमार को टेंडर मिला है, टेंडर की क्या प्रक्रिया, सब कुछ अब देखना ये है कि क्या सही में रांची पुलिस या रांची एसएसपी ने भैरव सिंह को किसी खुन्नस में फंसा दिया या फिर भैरव सिंह सही में कहीं ना कहीं दोषी हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उनके कई समर्थक हैं जो चिंतित हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वकील साहब से सारी बातचीत हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और कुछ बातचीत रखनी है जो छूट गया हो हमारे बीच की बातचीत में? बस मेरे लिए तो बस यही है कि न्याय सही दिशा में हो। आज के सभी युवा इसी उम्मीद पे जीते हैं कि अगर, और बीएनएस को इसीलिए लाया गया है कि अगर कोई एफआईआर होता है तो पहले उसकी जांच प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें उसका पालन नहीं किया गया है। अभी भी मेरा रिक्वेस्ट है रांची पुलिस से कि इसमें सही दिशा में अगर आप जांच करते हैं, उस दिन का सीसीटीवी खंगालते हैं तो सच सामने आ जाएगा। अगर मेरा क्लाइंट दोषी है तो मैं उस दिन स्वयं कहूँगा कि मेरा क्लाइंट अपना दोष को स्वीकार करेगा। अच्छा, आपने कह दिया तो हम भी इस बात को पूछ लेते हैं। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि इसमें भी दोषी नहीं है, ये वाले चुटिया वाले केस में भी निर्दोष है, और वो जो दूसरा एसएसपी साहब ने कहा उसमें भी निर्दोष। वाले केस के बारे में तो वो जेल में थे, उनके बारे में तो हम ये कह रहे हैं कि अगर दोषी निकल जाते हैं तो फिर तो अगर दोषी निकल जाते हैं तो जाहिर बात है कि उनको सजा मिलेगी, एकदम सजा मिलना चाहिए। अगर दोषी आ जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज में उनका आ जाता है चेहरा और वो जो है मारते हुए दिख जाते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, 19 को जेल गए भैरव, 19 जुलाई को, और ये चुटिया जो महिला वाली घटना वो कितने 6 दिन के बाद हुई? 6 दिन के बाद जी, 6 दिन के बाद घटना है। जेल में वो 6 दिन रहे और साजिश रचे हैं। अब साजिश जेल में अगर कोई साजिश रच रहा है तो उसके लिए तो रांची प्रशासन दोषी है। 1.5 महीना वो बाहर थे, गौर किया जाए। ये साजिश रचने वाली बात पच इसलिए नहीं रहा है साहब क्योंकि वो घटना 25 मई की है एफआईआर, और वो 19 जुलाई को जेल गए हैं। तो मई जून जुलाई 2.25 महीना का समय था। वो अच्छा से साजिश रच सकते थे, वो अमन चंद्रा से बात कर सकते थे। उतना साजिश रचने से अच्छा उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ का भी, आजकल देखा जाए तो एक कॉम्प्रोमाइज़ का भी प्रक्रिया होता है, जो मध्यस्थता वगैरह भी बहुत लागू किया जाता है, वो भी प्रक्रिया हो सकता था। ये पचने वाली बात नहीं। मेरे जहन में मेरा व्यक्तिगत सवाल ये है, ऐसे पत्रकार हम ये पूछना चाहते हैं कि एसएसपी साहब ने जो बात कही कि वो जो महिला है उस पर जो भी उस घटना में हुआ उसमें गणेश सिंह के साथ साजिश में भैरव सिंह भी थे। क्या प्रॉफिट हो सकता है अगर भैरव सिंह ऐसा किए होंगे तो? इसमें कोई प्रॉफिट नहीं। भैरव सिंह उस महिला उनकी मंगेतर है, मेरा ये सवाल है। महिला तो एक्चुअल भैरव सिंह का छवि अगर आप लोग देखते हैं, मैं भैरव सिंह का अधिवक्ता करीब 10-12 सालों से हूँ। मैं उनका केस, बहुत सारे केस जो भी उनके केसेस हैं, जो सामाजिक तौर पे जो केस हैं उनको मैं देखा हूँ। उसमें कहीं भी कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें वो लड़की का मान मर्यादन करते हुए या वो ऐसा, उनका जब भी कोई सामाजिक, आप मेरे पास बहुत सारा पेपर कटिंग है जिसमें आप देखिएगा। कितने केसेस से भैरव सिंह पर? मेरे ख्याल से अभी पेंडिंग 4 केस होंगे और कई केस जो हैं वो उसमें रिहा हो चुके हैं। तो कितने केसेस हो गए अभी तक? जैसे आप 10 साल से वकील हैं तो आप देखिए भैरव सिंह के ऊपर, जैसे रांची में जो दंगा वगैरह पहले हुए हैं उन सभी केसों में, या जो भी केस होते हैं ना, जो जैसे कहीं पे कोई झगड़ा हो गया, मैंने कोई भी हिंदू मुसलमान वाला मसला हो, भैरव सिंह का नाम आ जाता है। यस, अगर वो कोई रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बयान दे देते हैं तो कोई एक एप्लीकेशन दे देता है कि वो जो है धार्मिक भावना को हत्या कर रहे हैं। ज़्यादातर उनके पास एफआईआर वही है, उसके अलावा उनके पास इस टाइप का एक्सटॉर्शन के केसेस या जो भी इस टाइप के केसेस उनके नहीं है। जो भी केस है, दिमाग में ये सवाल सिर्फ इस बात को लेकर आया कि आखिर भैरव सिंह, गणेश सिंह अगर मित्र होंगे भी तो गणेश सिंह की मंगेतर पर तेजाब फेंकने का साजिश करके भैरव सिंह को क्या प्रॉफिट होगा? हमको नहीं लगता कोई प्रॉफिट होगा। ये वो कोई तो पुलिस बात नहीं। बताए। भैरव सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो महिला या लड़कियों का बहुत सम्मान करते हैं। वो इस तरह की ओछी हरकत भैरव सिंह कभी नहीं कर सकते। इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ अपने क्लाइंट की ओर से। तो ये पूरी बातचीत है और पूरी बातचीत समाप्त हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और कोशिश करेंगे कि
बाकी और जो समर्थक है उनसे भी बातचीत हो। फिलहाल मिलते हैं जोहार।